सदका लाजमी दिया करें, मैं बिग चेंज देखेंगे इंशाल्लाह। वर्क इज़ टोटली डन, डोंट वरी। मैं आपसे अपनी परेशानियों का जिक्र करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी देर से मैं इस व्लॉग के इंतज़ार में थी कि मुझे कोई मौका मिले तो तब मैं आपसे ये बात करूँ। आज के व्लॉग में हम करेंगे दिल की बात। सीरियसली इस टॉपिक पे मुझे आपसे बहुत पहले बात करनी थी, लेकिन मुझे चांस अब मिला है। लाइफ है ना, इसमें अप एंड डाउन्स लगे ही रहते हैं। कभी वक्त अच्छा जा रहा होता है और कभी इतनी परेशानियाँ आपको घेर लेती है ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि अब यहाँ से निकलें कैसे। ऐसी सिचुएशन में इंसान सबसे पहले किसको याद करता है? ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले इंसान अल्लाह को याद करता है, दुआएं मांगता है, जो जो जिक्र कर सकता है वो करता है। आज आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सीरियसली मुझसे होते हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। बस अल्लाह ताला से मांगते रहें। सीरियसली मांगें, दिल खोल के मांगें, जितना मांग सकते हैं मांगें। अल्लाह का जिक्र करें, दुआ और ज़िक्र के साथ साथ सदका लाजमी दिया करें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोशिश किया करें डेली बेस पे आप सदका दें। ज़रूरी नहीं आपने लाखों करोड़ों ही खर्च करने हैं या हज़ारों की देगें ही देनी है। आप थोड़ी रकम भी सदका कर सकते हैं। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जितना आप आसानी से सदका कर सकते हैं करें। जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इससे एक बड़ा चेंज आता है लाइफ में। आप परिंदों को बाजरा दे दें या घर में कोई दाल वगैरह कोई चीज़ हो, आप वो इनको डाल सकते हैं। आप चूंटियों को खाना डाल सकते हैं। आटा जो बच जाता है आप उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएं, वो चूंटियों को डाल दें। ये छोटे छोटे काम करने से ना आपकी लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सीरियसली ट्रस्ट मी, आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें अपनी हैबिट बना लें, आप एक बिग चेंज देखेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी आप लाइफ में चेंज देखें या ना देखें, एट द एंड काम तो हमारा हाथ का दिया ही आना है। जो आप हाथ से किसी को कुछ देते हैं ना, कोई नेकी करते हैं, वही आपके काम आनी है या फिर आपके अमाल आपके काम आने हैं। इसलिए भी ज़िंदगी है, कुछ नेकियां कर लें, कुछ अपने लिए समेट लें, कुछ अपने लिए जमा कर लें। हो सकता है यही चीज़ें हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। अब बात कर लेते हैं ज़िक्र की। पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि दुआएं एकदम से भी कबूल हो जाती हैं। ऐसे मौज़े भी होते हैं। मैं और काश कहीं जा रहे थे और हमारा एक काम ना अटका हुआ था, हो नहीं रहा था। सीरियसली बड़ी हम कोशिश में थे कि ये काम हो जाए। जिस इंसान ने वो काम करना था, अवकाश ने उसको 1 मैसेज किया, 2 मैसेज किए, उसका आ गया सॉरी सर ये काम अभी नहीं हो सकता, सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा। मैं अवकाश परेशान हो गए। अवकाश को मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। जो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अभी मैंने हाफ़ दुरूद शरीफ ही पढ़ा था। उस आदमी का इनकार के बावजूद 2 या 3 सेकंड बाद मैसेज आया, ऑल डन सर, योर वर्क इज़ टोटली डन, डोंट वरी। ट्रस्ट मी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हमारी क्या सिचुएशन थी। काम उसी टाइम होना ज़रूरी था, हम उसे डिले नहीं कर सकते थे। और जब इनकार हुआ तब हमारी क्या सिचुएशन थी, और जब 2-3 सेकंड बाद ऑल डन की रिपोर्ट आई तब हमारी क्या सिचुएशन थी। सीरियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि बस कोई भी मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, नीयत साफ़ रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और बस मांगते रहें। इंसान का काम मांगना है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने कब आपको कितना नवाज देना है आपको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तकदीर में जो लिखा है वही मिलना है, वैसे ही होना है। जहाँ ये कॉन्सेप्ट है वहाँ पे अल्लाह पाक तकदीर बदलने पे कादिर भी है, और तकदीर सिर्फ दुआ ही बदल सकती है। इसलिए दुआएं ज़रूर मांगा करें, दिल खोल के मांगा करें। दुआओं की कोई लिमिट नहीं है। कहीं आप इतना ये नहीं लिखा हुआ कि बस इतनी ही दुआ मांगनी है और इसके बाद दुआ नहीं मांगनी। आप जितना अल्लाह से मांगेंगे ना, जितना अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआएं सुनेंगे, कबूल भी करेंगे। दुआओं की कबूलियत में तो किसी किस्म का शक है ही नहीं। ना उम्मीद आपने नहीं होना। और 2-4 चीज़ें बता रही हूँ, वो लाजमी अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह लाजमी किया करें, तस्बीह फ़ातिमा लाजमी पढ़ा करें। अच्छा, इसके अलावा सूरत बकरा सीरियसली मुअज्ज़ज़ाती सूरत है, इतनी फजीलत है इस सूरत की। वैसे तो हर कलाम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप जो भी सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से अल्लाह पे यकीन रख के पढ़ लेना, उसका सवाब आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन सूरत बकरा अगर आप पढ़ते हैं तो फजीलत ही फजीलत है। आपको फ़ील होगा कि परेशानियाँ आपकी तरफ आती हैं और एकदम से टल जाती हैं। फिर कैसे ना कैसे करके आपको प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल ही जाता है। बस आपने अपना ईमान मजबूत रखना है और नाउम्मीद कभी भी नहीं होना।
इससे पहले मैंने जब इस तरह से वीडियो शेयर की थी उसमें सूरह रहमान का मैंने जिक्र किया था, तो बहुत से लोगों ने कहा था आपकी लाइफ में तो कोई परेशानी है ही नहीं, इसीलिए आप ऐसी बातें करती हैं, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। तो देखें, नाउम्मीदी कुफ्र है, गुनाह है, नाउम्मीद नहीं होना, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सदका भी करती हूँ, जितना हो सकता है ज़िक्र अज़कार भी करती हूँ। अल्लाह पाक मुझे 5 वक्त का नमाज़ी बनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुछ कोई मुझे सुन रहा है अल्लाह पाक उन्हें भी 5 वक्त का नमाज़ी बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। लेकिन इस सब के बावजूद मेरी लाइफ में भी परेशानियां हैं। अल्लाह पाक कभी दे के इंसान को आज़माता है, कभी कोई चीज़ वापस लेके आज़माता है, कभी मुसीबत में, कभी परेशानी में, कभी अच्छे वक्त में अल्लाह पाक इंसान को आज़माता है। बस अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अगर मैं अपनी लाइफ की परेशानियों की बात करूँ ना, तो सीरियसली बस अल्लाह पाक ने पर्दा ही इंसान का रखा होता है, नहीं तो आजकल आप जिसको भी देख लें हर कोई परेशान है। चले आए मैं आपसे अपनी परेशानियों का जिक्र करती हूँ। सबसे पहले मेरे घर की कंडीशन देखें, सीरियसली अब तो सफाई करने का भी दिल नहीं चाहता। हर जगह पे इस तरह से ना सेम आ गई है, छत जोन सी है वो बारिश के पानी से टपक रही है। समझ लें बारिश का पानी हमारे बेड पे, हमारे टेबल पे, हर जगह हमारे घर में भी आता है जब बारिश होती है, और बारिश रेगुलर हो रही है। और ऊपर से सोने पे सुहागा, घर हमारा सेल भी हो चुका है। अब हम इसको ना रिपेयर करवा सकते हैं फ़िलहाल, और ना इसका कुछ और कर सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। सीरियसली बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की कंडीशन में रहना। घर की ज़ाहिरा सफाई करनी होती है, और जैसे ही सफाई करके हटते हैं तो ये नीचे फिर से इस तरह से गिर जाता है पेंट। और बस ये किचन की आप कंडीशन देखें, दराज गिर रहे हैं, और ये बस ना हम जो 6 मंथ्स के लिए छोड़ के गए हैं ना पीछे से, बस ऐसी कंडीशन हो गई है। सामान देखें मेरा पैक पड़ा है, बेडशीट्स और एक्स्ट्रा जो मेरे कपड़े शपड़े थे सब कुछ मैं अम्मी के घर छोड़ आई हूँ, और थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ों में मैं गुजारा कर रही हूँ। ग्रोसरी श्रोसरी ख़त्म हो गई है, बस साथ साथ लाते हैं और साथ साथ खाना बना लेते हैं। लिमिटेड चीज़ों में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। थोड़े से ये मेरे पास कपड़े हैं जो मैंने रखे हैं, ये साथ साथ वॉश होते हैं, साथ साथ हम वेयर कर लेते हैं। लिमिटेड चीज़ें हैं जिसमें हम आजकल गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही नहीं रहेगा, ज़ाहिरा चेंज आएगा। हमने कुछ ना कुछ ज़ाहिरा प्लान किया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मुश्किल है, मुश्किल वक्त है। कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। अल्लाह मालिक है, घर पे की छत तो है ना सर पे, कोई बात नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लें हम लोगों को फ़ौरन शिफ्ट होना पड़ता तो ज़ाहिर है या हम किसी होटल जाते या किसी फैमिली मेंबर की तरफ जाते, किसी रिलेटिव की तरफ जाते। अल्लाह का शुक्र है अपनी छत के नीचे बैठे हैं, चाहे टूटी फूटी है चाहे जैसी भी है, लेकिन अपनी है। इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद अगर तबीयत की बात कर ली जाए तो मैंने आज से 6-7 मंथ्स पहले शेयर किया था, जब मुझे पेन स्टार्ट हुई थी तब मैं दुबई थी, और 7 मंथ से रेगुलर मैं इस पेन से फ़ाइट कर रही हूँ। डॉक्टर्स को भी दिखा ली है, कोई कहता है इंटरकोस्टल मसल पेन है, कोई कहता है रिब पे कोई चोट लगी होगी उसकी पेन है, कोई कहता है कोई स्टमक का इन्फेक्शन होगा, कोई जिगर का इन्फेक्शन, कोई कुछ, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे पेन किस चीज़ की है सीरियसली। और मैं रेगुलर, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं इस पेन के बगैर जागती हूँ, इस पेन के बगैर सरवाइव करती हूँ। ये तो अब मेरी ख्वाहिश ही रह गई है कि काश किसी दिन पूरा दिन मुझे पेन ना हो। इसके अलावा बिज़नेस में भी अप एंड डाउन लगा रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। वक्त एक जैसा तो कभी भी नहीं ना रहता, और किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि जिसमें वो पूरी कंप्लीट हो और कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, मैं तो घूमती फिरती रहती हूँ, उनको आंसर मिल गया होगा। कुछ लोग होते हैं वो हर बात पे रोते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ अल्लाह के सामने रोते हैं, और मैं उन लोगों में से हूँ जो अल्लाह के सामने रोती हूँ। बस मेरे लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ख़ुसूसी दुआ करूँगी। अल्लाह बेहतर जानता है कितना मजबूर और कोई कितना परेशान है। बस अल्लाह पाक सबको अपने घरों में आबाद रखें, सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और हम सब की जायज़ ख्वाहिशात कबूल व मंजूर फ़रमाएँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा लाज़मी। इस चीज़ का यकीन रखिएगा कि जो हो रहा है उसी में कोई ना कोई बेहतरी होगी। अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। यहीं पे करती हूँ आज का व्लॉग एंड। उम्मीद करती हूँ आपको छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।